400% बनाया है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, जिन लोगों ने उसमें शुरुआत में एंट्री ली, वो लोग 15 साल में अपने 1 रुपए का 400 रुपए बना लिया उन्होंने। इसके बाद मैं और थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। हम देखते हैं कि सन 2000 में जितने भी यहाँ पे रूम के अंदर बैठे हुए सारे के सारे लोग थे। सन 2000 की अगर मैं बात करूं, एक आर्टिकल छपा था कि जितने भी एसबीआई के आला दर्जे के जो अधिकारी थे वो जंतर मंतर पहुंच गए थे। आप आर्टिकल उठा के देख लो सन 2000 का। वो क्यों पहुंचे थे? वो यूं पहुंचे थे कि ये जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, इसको हटाओ, ये तो हमारी नौकरियां खा जाएगा, ये तो हमारे, इससे तो बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे, इससे तो बेरोजगारी फैलेगी। तो आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि कितने लोगों की नौकरियां गई हैं, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं उससे, और कितने लोगों के बच्चे भूखे मरे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हम किसी कंपनी का विरोध कर सकते हैं बट इंडस्ट्री का हरगिज नहीं कर सकते। इंडस्ट्री एक सुनामी होती है, वो बहा करके ले जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आज की डेट में बात करूं कि मैं किसी रिलायंस या किसी XYZ कोई सी भी कंपनी का, रिलायंस है और एयरटेल है, वोडा है, हम इन कंपनियों का विरोध कर सकते हैं, बट हम कहें कि नहीं जी मोबाइल बेकार है से छोड़ दो, तो ये कतई जो है ना लोग नहीं मानेंगे, और ये मेरी बेवकूफी होगी। क्योंकि ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। थोड़ी देर अगर हमारे से थोड़ा दूर हो जाए मोबाइल हमारा, तो हमें कैसा अजीब फील होता है कि पता नहीं क्या खो गया, क्या हो गया। थोड़ी देर अगर हमारा फोन इधर उधर हो जाए, तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। पहले देखेंगे कि बैंक में जो है ना 100 रुपए निकालने होते थे या 1000 रुपए निकालने होते थे, तो हमें बैंक में ही जाना पड़ता था किसी के खाते में जमा कराने, तो हमें लाइनें लगानी पड़ती थी। तो आज बताइए वो लाइनें कहाँ है? तो हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी की, क्योंकि सब लोग मनी के ही लिए आए हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली मनी की बात होनी चाहिए। अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं, तो सबसे पहले दुनिया में जो चलता था, जब कोई आदान प्रदान का कोई सिस्टम नहीं था, तो लोग अपनी चीजों को एक्सचेंज करते थे। यानी कि उसे बोलते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर का मतलब आदान प्रदान। यानी कि मेरे पास गेहूं है सॉरी, मेरे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, तो मैंने अपने गेहूं दे दिया आपको, आपसे चावल ले लिए। तो ये चीजें क्या हुआ, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि किसी को जरूरत होती थी, किसी को नहीं होती थी, जबरदस्ती लेनी पड़ती थी, क्योंकि आदान प्रदान कुछ और ट्रांजेक्शन करने का कोई दूसरा तरीका था नहीं। इसके बाद फिर जो है ना गोल्ड कॉइन आ गए। गोल्ड यानी कि सोने के सिक्के भी आए, और सोना भी, सोने से लोग जो है ना लेन देन करने लगे। बट सोने के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी, क्योंकि पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, और डाकू हुआ करते थे, कबीले हुआ करते थे, और डाकू के गिरोह हुआ करते थे। लोग ज्यादातर पैदल चला करते थे, घोड़े पे जाते थे, तो इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। तो लोग, रास्ते में डाकू मिलते थे, तो डाकू उसको लूट लेते थे, लोगों को लूट लेते थे सोने को। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम आई। इसके बाद जो ना फिर मेटल के कॉइन आ गए। अब जैसे आपने सुना होगा कि मेरे नाम का सिक्का चलता, राजा महाराजाओं ने अपने नाम के सिक्के चला दिए। तो जब सिक्के चला दिए, तो इसको भी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम आई। जब ज्यादा पैसे इधर से उधर ले जाने होते थे, तो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी, लुटने का खतरा इसमें भी रहता था। और इसके बाद पेपर मनी आई। पेपर मनी में क्या हुआ कि इसमें सड़ने का, गलने का, और ये फटने का, और इस सारी चीजों का खतरा होने लगा। दूसरी बात कि कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप कैश में ट्रांजेक्शन करें सारी की सारी, और इसको जो है क्योंकि कैश में जो ट्रांजेक्शन होती है वो गवर्नमेंट की नजर में नहीं आती। दूसरी बात, अब जो पैसे ने एक नया रूप बदला, वो बदला प्लास्टिक मनी का। अभी प्लास्टिक मनी, तो जो हमारी जेब में आज की डेट में आप देख रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है, ये हमारी प्लास्टिक मनी है। हम किधर भी जाएं, नेशनली इंटरनेशनली किधर भी जाएं, शॉपिंग करें और अपना कार्ड दिखाएं, वहां पे एक मशीन होती है, वो उसमें डालता है, हम पिन डालते हैं और हमारे बैंक से पैसे कट जाते हैं। यानी कि हमें पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे पास कार्ड होना चाहिए। बट इसके अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, कि ये, इसकी एक मशीन होती है, उसके बगैर ये काम नहीं करता। तो मशीन हर जगह अवेलेबल नहीं होती, तो फिर इसका भी सोल्यूशन निकाला, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे एक और सोल्यूशन आ गया, उसे बोला मोबाइल पेमेंट। यानी कि बस आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए, और आप कहीं भी जाना खाली हाथ चले जाएं, आप जितना मर्जी, बस आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, आप जितना मर्जी शॉपिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे फोन के अंदर गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, यूपीआई, ये सारी जो चीजें हैं ये मोबाइल मनी है, मोबाइल पेमेंट। अब इससे भी एडवांस क्या, समझने वाली बात ये है कि ये तो थर्ड पार्टी के थ्रू चलती हैं, कि एक बैंक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो है किसी से पैसे लेने हैं तो मैं उसको अपना अकाउंट नंबर दूंगा, वो मेरे अकाउंट में पैसे डालेगा, तो बैंक एक थर्ड पार्टी हो गया। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। ये एक बंदे ने सिर्फ इस बात को प्रूफ करने की कोशिश की थी कि कैसे दो लोगों के बीच बिना किसी थर्ड पार्टी के ट्रांजेक्शन की जा सके। तो एक व्यक्ति था या लेडीज है, जेंट्स है, या कोई ग्रुप है, आज तक कोई उसका नाम पता नहीं लगा पाया, सिर्फ एक नाम बना हुआ है, एनोनिमस नेम है, सतोशी नाकामोटो। अब सतोशी नाकामोटो ने, एक प्रोग्रामर था, उसने एक ऐसी चीज इन्वेंट कर दी, जब उसने इन्वेंट करी तब इसे करेंसी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में 2013 के बाद इसको लोग करेंसी एक्सेप्ट करने लग गए। पहले 100 के और 1000 के मल्टीपल में ही बिटकॉइन मिलते थे, और 100 तो आपको ब्लॉकचेन पे रजिस्ट्रेशन किया तो 100 तो ऐसे ही मिल जाते थे, 100 टोकन मिलते थे, टोकन माइन होके कॉइन बन जाते थे। अब सोचो, अगर 2009 में सिर्फ हमें पता होता कि ये बिटकॉइन है और आगे जाके ऐसे होने वाला है, तो $50 में सन 2010 16 दिसंबर 2010 को 50 रुपए में 1600 बिटकॉइन मिलते थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, 50 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, अब आप अंदाजा लगाइए। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे करेंसी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, पूरा वर्ल्ड इसका दीवाना है, हर दुनिया का हर बंदा जिसको समझ है वो बिटकॉइन खरीदना चाहता है। अब ऐसा क्या है कि सिर्फ एक ओपन सोर्स कोडिंग है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, उसे बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या है उसके बारे में कल वीडियो भी दिखाई थी, भरी पड़ी है यूट्यूब पे वीडियो, हजारों लाखों वीडियो पड़ी है ब्लॉकचेन के ऊपर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर। 1 मिनट में 800 वीडियो लोड होती है पूरे वर्ल्ड वाइड। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात है जो मैं बता रहा हूं आपको, 1 मिनट के अंदर 800 वीडियो अपलोड होती है पूरे वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो से रिलेटेड। अब आप सोच सकते हैं कि जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं यही हमारा आने वाला फ्यूचर है। अब हम देखेंगे कि आने वाला जो टाइम है कि हम यहाँ पे होंगे मेटा फ्यूचर, मेटा उसके अंदर, सॉरी मेटा फ्यूचर बोल रहा हूँ मैं, तो मेटावर्स। तो मेटावर्स एक क्या है, एक वर्चुअल दुनिया है। तो आने वाली टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होगी, और हम जो है ना जहाँ चाहे घूम सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, और हम अपने घर पे रह करके मल्टीपल जगह जो है अवेलेबल हो सकते हैं। तो ऐसी ऐसी सारी चीजें वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही चलेंगी, सारी चीजें रन करेंगी। उसमें एनएफटी भी होगा, मेटावर्स भी होगा, और इसमें डेफी भी हो, सारी चीजें उसी पे चलेंगी। ब्लॉकचेन एक हाईवे है, मैं आपको बता दूं, ब्लॉकचेन एक हाईवे है। हाईवे पे बाइक भी चलती है, इंसान भी चलता है, और इसके अलावा तुम्हारा कार भी चलती है, ट्रक भी चलता है, बस भी चलता है। तो ब्लॉकचेन एक हाईवे हो गया, एक आम भाषा में समझाता हूँ। अब जितनी भी आने वाले टाइम में, अभी जो मेडिकल इंडस्ट्री भी पूरी की पूरी ब्लॉकचेन पे आ रही है, सपो उससे फायदा हमें ये होने वाला है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जितनी भी हमने दवाइयाँ खाई हैं, ये हमें जो बीमारी है, हमारी सर्जरी हुई है, या हमें किससे एलर्जी है, किससे क्या होना है, तो ये सारी चीजें जो ना एक हमें की मिलेगी आने वाले टाइम में। ब्लॉकचेन के ऊपर जब ये डाल दिया जाएगा हमारी, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ब्लॉकचेन का यूज कर रहा होगा, और हमारी जो है ना एक हमें की दे देगा। हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के उस की को जो है डालेंगे, तो उस की से जब एक्सेस करेंगे तो हमारी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, यानी कि इसने कौन सी दवाइयाँ खाई है, कौन सी दवाई से एलर्जी है, कौन से डॉक्टर ने सर्जरी करी है, कौन से ने क्या किया, A to Z सारी की सारी। आप 55 साल बाद भी जाकर के आप एक की डालोगे तो पूरी बचपन से लेके बुढ़ापे तक सारी की सारी आ जाएंगी। तो बड़ी गजब की टेक्नोलॉजी है, और इसमें जो इसकी कोडिंग है ये ओपन सोर्स कोडिंग है, जो कुछ है बिल्कुल बिल्कुल जो है ओपन सोर्स में लिखा हुआ है। कोडिंग इसकी जान है, यानी कि जो कोडिंग होती है वही इसकी मैन है, और कोडिंग के ऊपर ही दुनिया दीवानी है इसकी। इसको खरीदने के लिए ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होने के बाद, देखिए पहले जो ये बंदा था इसने जब बनाया था तो ये इसका ऑनर था, लेकिन जैसे ही इसने ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया तो वो हो गया डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मींस आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये सिर्फ जो सतोशी नाकामोटो था वो बन गया क्रिएटर। ऑनर और क्रिएटर में फर्क होता है, ऑनर कुछ भी कर सकता है, यानी कि पहले वो ऑनर था, उसने उसकी कोडिंग की, और उसका मालिक था, वो उसे कुछ भी करे, कुछ भी XYZ कुछ भी कर सकता था, उसे डिलीट कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। बट जैसे ही उसने ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया तो ये हमेशा हमेशा के लिए
डिसेंट्रलाइज हो गया। आज अगर सतोशी नाकामोटो भी चाहे बिटकॉइन को बंद करना तो वो बंद नहीं कर सकता। सो माय डियर, जिस तरीके से यहाँ पे क्रिएटर है, ऑनर नहीं है, तो जिस सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूं उसका भी सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर है, ऑनर नहीं है। जैसे ही उस बंदे ने पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर इस सिस्टम को, इसके कोड को डिप्लॉय किया और वेरीफाइड कराया और पब्लिक किया, तो उसके हाथ बिल्कुल कट गया। अब उसमें से वो एक पैसा क्या, एक रत्ती भर कुछ भी नहीं निकाल सकता। रूल के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ चलेगा। जो ये BSG वर्जन 2 जो गेम है, आइए समझते हैं इसके बारे में, ये असल में है क्या। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांजेक्शन योर वैलेट, आपके वैलेट में इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होती है। ऐसा नहीं कि आज हमने रिक्वेस्ट लगाई तो 2 दिन बाद हमारे वैलेट में पैसा आएगा, नहीं, इंस्टेंट होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो मैं आपको बता चुका हूं, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो होता है डिसेंट्रलाइज। सो माय डियर, डिसेंट्रलाइज की मैं बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं 100% सेफ एंड सिक्योर है। 1 सेकेंड, आहा, ये देखिए, ये बड़ी गजब की चीज लिखी है। यहां पे लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइज एंटायरली। बहुत सारे सिस्टम आपने सुने होंगे, बहुत सारे मार्केट में आपको ऐसे मिल जाएंगे कि भाई आधा सेंट्रलाइज है, आधा डिसेंट्रलाइज है, या लोग बोलते हैं सेमी डिसेंट्रलाइज है, मतलब उसके अंदर चेंजिंग की जा सकती है। जो सेमी डिसेंट्रलाइज लोग बोलते हैं कि जी ये पूल है, वो पूल है, फलाना है, ठिकाना है, बट उसमें चेंजिंग की जा सकती है। मेरे सामने सामने मार्केट में इतने प्लान चल रहे हैं और वो बोलते हैं कि भाई पहले तो ऐसे था, अब ऐसे हो गया। पर जिस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं आज, मैं जो बता रहा हूं, इसके बाद रत्ती भर भी आपको चेंजिंग नहीं मिल सकती, और ना ही इसके अंदर हो सकती है, ना ही कुछ पॉसिबल है इसके अंदर, क्योंकि इसके कोड में लिखा हुआ है कि ये बदला नहीं जा सकता, तो नहीं जा सकता। सो यहाँ पे नो हिरार्की सिस्टम है, नो एडमिन है, नो बैक ऑफिस है। यहाँ पर किसी चीज, किसी भी इसको चलाने के लिए किसी बैक ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती, ना किसी हिरार्की सिस्टम की जरूरत पड़ती है। फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, नो ह्यूमन कंट्रोल। इसमें किसी इंसान को कंट्रोल करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही किसी इंसान के कंट्रोल में है ये। 100% ओपनेस है, ये देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है। 100% ओपनेस, यानी कि आप बिल्कुल ओपन देख सकते हैं इसको, हर एक ट्रांजेक्शन इसकी वेरीफिएबल है, यानी कि आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हुई भी है या नहीं हुई। नो एडिट एंड स्विच प्लान, ये बड़ी गजब की चीज लिखी है यहाँ पे। नो एडिट एंड स्विच प्लान एंड रूल कैन नॉट बी मॉडिफाइड। जी हाँ दोस्तों, मैं बता चुका हूं आपको, जो रूल इसमें एक बार लिख गए तो ब्लॉकचेन का मालिक भी इसमें रत्ती भर चेंजेस नहीं कर सकता। स्कैम प्रूफ है, नो वन कैन स्टील आवर मनी, ब्लॉकचेन कैन नॉट बी स्टॉपेड बाय एनी गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को स्टॉप नहीं कर सकती। सिंपल यूजर इंटरफेस है, यानी कि हर एक बंदा, बहुत जो ज्यादा नॉलेज नहीं रखता है किसी भी चीज की, तो वो बहुत आसानी से जो है ना, एक सिंपल से सिंपल साधारण सा बंदा भी इसके जो है ना यूजर इंटरफेस को यूज कर सकता है, और अपने लैपटॉप, पीसी और मोबाइल के थ्रू वो इस सिस्टम में पैसे कमा सकता है और वो काम कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉर्डर लेस है, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में हैं तो बस इंडिया में ही काम करेंगे, नहीं, पूरी दुनिया आपके लिए, पूरी दुनिया का पूरा सब कुछ खुला है यहाँ पे। आप पूरी दुनिया में कहीं भी रह करके या कहीं से भी किसी की आईडी लगा सकते हैं। ट्रस्टलेस जो पार्टी होती है, थर्ड पार्टी जैसे कि बैंक होता है, तो यहाँ पे आप इस पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। और एंडलेस है, क्योंकि जिस सिस्टम के बारे में हम, जिस सिस्टम, जो भी सिस्टम में हम ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि भाई ये चलेगा कितने दिन। लोग रोज सवाल पूछते हैं मेरे से, तो मैंने एक छोटा सा टास्क दे देता हूँ। मैंने कहा 20 या 50 लोग आप ले लीजिए, यहाँ तो अभी 1400 कुछ लोग हो गए हैं, तो 20 या 50 लोगों पे कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपका दिमाग सकरा जाएगा। वो लगा, अरे ऐसे कैसे। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, 20 या 50 लोग लेकर के एक बंदा 2 दिन बाद जोड़ेंगे 2+1 के रूल के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 साल भी पैसा खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पे ये एंडलेस है, यहाँ पे जितनी ज्यादा पब्लिक आएगी उतना लंबा सिस्टम चलेगा। दूसरे सिस्टम में क्या होता है, जितनी ज्यादा पब्लिक आती है वो उतनी जल्दी क्रैश होता है। यहाँ पे जितनी ज्यादा पब्लिक आएगी
उतना ये लंबा चलेगा। इसमें उल्टा सिस्टम लगाया है। बेसिकली मैं आपको बता दूं ये है क्या, जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं ये है क्या। ये एक ऐसा एक आइडिया है एक बंदे का, एक ऐसी चीज है जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओला उबर की तरह नहीं बता रहा हूं मैं इसको। ओला और उबर एक आइडिया है, जिस तरीके से ओयो एक आइडिया है, अगोड़ा एक आइडिया है, इनके अपना कुछ भी नहीं होता, तो इसी तरीके से ये भी एक आइडिया है कि पब्लिक का पैसा पब्लिक के वैलेट में ही, और वहां पर कुछ कोडिंग करके कुछ ऐसे रूल्स बना दिए, कुछ ऐसा कर दिया, और वहां पे पब्लिक का पैसा पब्लिक के ही पास रहेगा, और पब्लिक ही पैसा कमाएगी, और पब्लिक ही इसको चलाएगी, और बदले में जो है उसको 2% जितना भी वहां पे डिपॉजिट होगा, बंदा आराम से बैठा बैठा उसे लेता रहेगा। तो पब्लिक का पैसा पब्लिक के हाथ में दे दिया, अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा, और यहाँ पे ये सिस्टम सालों साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, जितने मर्जी साल आप चला लो इसको, वो आपके ऊपर है, क्योंकि पब्लिक के हाथ में ही इसका कंट्रोल है। पब्लिक चाहे तो इसे 6 महीने में खत्म कर दे, पब्लिक चाहे तो इसे 60 साल चला ले, वो पब्लिक के हाथ में है। तो यहाँ पे जितना लोग लाते रहेंगे ये उतना लंबा चलता रहेगा, ये सिस्टम एंडलेस है। यहाँ पे बात करूं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज गेम की, तो सेंट्रलाइज गेम जैसे कि आपने देखे होंगे कि रमी हुआ, और 3 पत्ती रमी, ड्रीम 11, लूडो, चेस, मिनी 8 बॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई इसको एडमिन होता है और वो कंट्रोल कर रहा होता है, एक बंदा यहाँ पे जीतता है, बाकी सारे हार जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, यहाँ सभी के सभी जीतने वाले हैं। मजे की बात तो ये है। तो इतना गजब का सिस्टम है, इतना गजब का दिमाग लगाया, सलूट है उस बंदे को यार जिसने इसको बनाया। मैं तो बड़ा सोचता हूं तो मेरे अंदर जो है ना इतना सल्यूट करने का मन करता, बंदा मुझे मिल जाए तो मैं उसको सल्यूट करूं और उसको दुआएं दूं कि क्या सिस्टम बनाया बंदे ने। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन स्प्लिट गेम आपको लिखा है, तो यहाँ पे एक इस तरीके का सिस्टम है जैसे कि हम घरों में कमेटी डालते हैं, तो उसका ये अपग्रेडेड वर्जन मान लीजिए। जैसे हम कमेटी डालते हैं, मान लीजिए 10 लाख की कमेटी, तो सब बराबर के हिस्सेदार होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो भी सिस्टम के अंदर जुड़ जाता है वो बराबर का हिस्सेदार होता है। और यहाँ पे मैंने बताया आपको ये कमेटी का एक अपग्रेडेड वर्जन मान लीजिए, ऐसे मान सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे ये ब्लॉकचेन स्प्लिट गेम BSG इज एन डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गेम है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, विच मीन्स शेयर्ड इम्यूटेबल, यानी कि जो अपरिवर्तनीय है, यानी कि जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उस लेजर को जो फैसिलिटेट करता है प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन एंड ट्रैकिंग एसेट इन ए बिजनेस नेटवर्क, नो वन कैन चेंज और एडिट एनी डाटा और ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, द डेवलपर ऑल्सो कैंट विड्रॉल द बैलेंस फ्रॉम योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे, जिसमें से एक मैं भी ऐसा बंदा हूं कि जहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगाया, सुबह देखा हमने तो इथेरियम का जो उसकी क्वांटिटी थी वो 6000 थी, और दोपहर को देखा तो वो 0 हो गई। रात को हम सोए तो पता चला कि 2 करोड़ ट्रोन उसके अंदर पड़े हुए थे, और सुबह को गए तो गला साफ। तो वहां पे उसने एक बैक डोर लगा रखा था, जो कुछ लगा रखा था सब कुछ कोडिंग में ही लिखा होता है। आप यहाँ पे इसको तसल्ली कीजिए, जो भी आपके यहाँ जो भी आपकी जानकारी में डेवलपर हो, कोई जो सॉलिडिटी जानता हो। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भी ऐसा नहीं कि हार्ट वाले डॉक्टर को आप जो है ना कुछ दूसरी चीज दिखाओगे, नहीं। हार्ट का डॉक्टर तो हार्ट का इलाज करेगा, वो माइंड का नहीं करेगा। अब माइंड का है तो माइंड का ही करेगा, वो हार्ट का नहीं करेगा। तो आप सॉलिडिटी वाले जो डेवलपर है, जो जानता है, उससे आप तसल्ली कर सकते हैं, पढ़वा सकते हैं। हमने पूरी तसल्ली करने के बाद हमें कुछ ऐसा इसके अंदर नहीं मिला, तभी हमने इसके अंदर कदम रखा, और तभी हमने यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं भी आप ही की तरह हूँ। 10 दिन पहले बस हमारे और तुम्हारे में फर्क ये है कि 10 दिन पहले मैंने ज्वाइन कर लिया, 10 दिन बाद आपने ज्वाइन करा। हम सब इसमें इक्वल हैं। यहाँ पे डेवलपर जो है वो भी अपनी आईडी लगा करके ही काम करेगा, तो ही उसको पैसा आएगा। और यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, इवन दे कैंट एडिट, वो एडिट नहीं कर सकता कुछ भी, ओनली यू कैन विड्रॉ। आपका वैलेट लगा है तो आप ही विड्रॉल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी इसे विड्रॉल नहीं कर सकता। देखिए अब हम आते हैं रूल ऑफ द गेम। जैसे क्रिकेट के कुछ रूल्स होते हैं, हर चीज का कोई ना कोई रूल्स होता है।
तो यहाँ पे भी इस गेम के कुछ रूल्स हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा। आपको 51% मिलेगा, बट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा और सबको मिलेगा। और सिस्टम ने ये प्रूव किया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पे कि जिन्होंने अपने 2-2 3-3 साइकिल कंप्लीट कर लिए हैं, जिनका 75 इवन 100% भी लोगों का पैसा रिकवर हो चुका है। और इवन मल्टीपल टाइम भी जो लोग काम कर रहे हैं वो कमा चुके हैं। और सबको देने के बाद भी गल्ला ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ज्वाइनिंग अमाउंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। $50 से लेकर के $2500 तक आप यहाँ पे इसमें एंट्री ले सकते हैं। रिवॉर्ड जो है यहाँ पे 51 से लेके 60% मंथली है। यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है। आप थोड़ा सा इसको समझेंगे कि 51 से लेके 60% कैसे, एक आगे स्लाइड आएगी उसमें मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे जो पहला साइकिल होता है वो 15 दिन का होता है, और मैक्सिमम जो साइकिल होता है वो 45 दिन का होता है। यानी कि 15 दिन से शुरू होता है और 25.5% से लेकर के 30% पर साइकिल तक हमें रिवॉर्ड मिल सकता है। रिन्यूअल 1:1 है और रूल 2+1 है। अब ये क्या है रिन्यूअल? यानी कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, आप जो भी पैसा लगाते हैं, वो 15 दिन में उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। अब 15 दिन एक्सपायर होने के बाद हमें फिर से रिन्यूअल करना होता है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं ये ब्लॉकचेन स्प्लिट जो फाइनेंस गेम है बेसिकली काम कैसे करता है। तो हम देखेंगे कि $100 का डिपॉजिट हमने किया, हमने एंट्री ली $100 से, और $100 का डिपॉजिट किया और मुझे हो गए 15 दिन और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक्सपायर। आफ्टर साइकिल यू विल गेट 125.5 मिनिमम मिलेंगे आपको और मैक्सिमम मिलेंगे 130 एक साइकिल पूरा होने के बाद। यहाँ पे आपको यानी कि मतलब ये हुआ कि $100 आपके प्रिंसिपल के निकाल दिए जाएं, 25.5 से लेकर के $30 तक आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आप इसको विड्रॉल करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू विड्रॉ, फर्स्ट यू हैव टू डिपॉजिट $100, देन यू विल गेट योर $125.5 अप टू 130 इन योर अकाउंट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने जो पैसे निकालना चाहते हैं, जो आपके 125 बने हैं, तो वो आपको एक नया 100 डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप 100 डालेंगे, अगले ही सेकंड 125 विड्रॉल मारेंगे। यहाँ पे 2-4 दिन का समय नहीं लगता, सिर्फ 1 सेकंड का खेल है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 2 वैलेट होते हैं। यहाँ पे नोट्स में लिखा है ऑल इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 70-30 रेशियो। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पे 2 वैलेट हैं, कोई किसी तरह का डिडक्शन नहीं है, क्योंकि कोई एडमिन है ही नहीं तो डिडक्शन काहे का। तो यहाँ पे आपके 2 वैलेट हैं। एक तो वैलेट है विड्रॉल वैलेट, दूसरा वैलेट है स्प्लिट वैलेट। स्प्लिट का मतलब क्या और विड्रॉल का मतलब क्या? विड्रॉल तो साफ साफ समझ आ रहा है कि भाई विड्रॉल वैलेट है, उसमें विड्रॉल हो सकता है। बट यहाँ पे जो 30% जो आपका वैलेट है, वो एक ऐसा वैलेट है जहां पे आप सिर्फ नए लोगों को लेके आ सकते हैं, एंट्री लगा सकते हैं उनकी, और ये 50 के मल्टीपल में ही ट्रांसफर होता है। अब हम इस स्लाइड को बड़े ध्यान से समझेंगे। अब तक जो आपने समझा या नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, बट मैं आपसे अब ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो भी काम कर रहे हो उसे साइड में रख दें, पूरे ध्यान से मेरी इस एक स्लाइड को देखें। मात्र 2 मिनट का समय लूंगा मैं, आप घड़ी में टाइम देख लीजिए और बड़े ध्यान से समझिएगा, इसी के अंदर पूरा प्लान है। तो यहाँ पे सेल्फ आईडी सबसे पहले लिखा हुआ है, सेल्फ आईडी, और यहाँ पे $50 से लेके $2500 तक अगर हम यहाँ पे अपनी आईडी को टॉप अप करते हैं, ग्रीन करते हैं, तो हम बन जाते हैं *1। हम आईडी टॉप अप करते के साथ ही बने बनाए होते हैं। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे *2 बनना है, तो यहाँ पे *1 से लेकर के *5 तक जो डायरेक्ट की जो इनकम है, डायरेक्ट रेफरल बोनस जो है वो 6% है, सब में इक्वल है। बट यहाँ पे जो है अगर आपको *2 बनना है, उसके बेनिफिट अगर आपको लेने हैं, तो आपका अकाउंट मिनिमम $200 का होना चाहिए और मैक्सिमम $2500 का, और 3 डायरेक्ट आपके होने चाहिए $500 का। उन तीनों का मिला के बिजनेस होना चाहिए, तब जाके आपके 3 जनरेशन आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, यानी कि 3 लेवल तक की आप यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं *3 की, तो $500 मिनिमम चाहिए, तो मैक्सिमम 2500 चाहिए। 5 डायरेक्ट हमें चाहिए यहाँ पे,
$1000 का यहाँ पे इन पांचों का मिला के बिजनेस चाहिए। $10,000, जी हाँ दोस्तों, सही देख रहे हैं आप, $10,000, इतना छोटा सा टारगेट। $10,000 जो है यहाँ पे पूरी टीम का मिला के टर्नओवर चाहिए। 40 लोगों की टीम लगेगी और यहाँ पे आपके 5 लेवल ओपन हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने अपनी लाइफ में इतना शॉर्ट, उसमें इतने कम बिजनेस में कभी कंपनी के टर्नओवर में से किसी को रॉयल्टी मिलते नहीं देखा। यहाँ पे हमारी टीम में, मेरी टीम में, खुल्लर साहब की टीम में और हमारे जितने भी लोग हैं सबकी टीमों में 2-2, 4-4, 6-6 जो है 3 स्टार बन चुके हैं। और वो लोग आनंद ले रहे हैं। जितना भी सिस्टम के अंदर डिपॉजिट होता है उनके काम के अलावा, जितना भी सिस्टम के अंदर डिपॉजिट होता है ये उन लोगों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर सिस्टम के अंदर 20 जो है 3 स्टार हैं और सिस्टम में से 0.5 अगर $1,000 निकला तो उनके बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं स्टार 4 की। स्टार 4 में मिनिमम अकाउंट $2,000 का होना चाहिए और मैक्सिमम 2,500 का होना चाहिए। 10 डायरेक्ट होने चाहिए, $5,000 का डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए, 80,000 टोटल टीम का बिजनेस होना चाहिए। 150 लोगों की यहाँ पे आपको टीम लगेगी और 21 लेवल आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। और एक यहाँ पे पीपीटी में एक एरर है, यहाँ पर आपको रॉयल्टी नहीं मिलेगी। स्टार 4 में रॉयल्टी नहीं है। अब हम बात करें स्टार 5 की, तो यहाँ पे $2,500 का खुद का अकाउंट होना चाहिए, $10,000 का डायरेक्ट में बिजनेस चाहिए, 20 डायरेक्ट चाहिए, $1,60,000 का यहाँ पर जो है बहुत छोटा सा टारगेट है। इस रूम के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि जो यहाँ पर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आराम से इससे ज्यादा की टीम बना सकते हैं और बनाई है, बनी है लोगों की। 10-10 दिन में इतनी टीम बना दी है लोगों ने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे 300 लोगों की टीम लगेगी, 21 लेवल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर 0.5%, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रॉयल्टी आपको मिलेगी। यानी कि जितने भी सिस्टम के अंदर 5 स्टार हैं उतने में बराबर बराबर ये आधा % डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको एक लाइन और लिखी हो, टीएनसी यानी कि टर्म और कंडीशन बिजनेस टारगेट जो है, मान लीजिए आपकी 10 लेग हैं, 10 लेग में से एक लेग जो सबसे ज्यादा जिसके अंदर बिजनेस होगा तो ये उसको स्ट्रॉन्ग लेग मान लेगा और बाकी जो 9 लेग हैं उनको ये वीकर काउंट करेगा, यानी कि माइनर काउंट करेगा। तो माइनर और मेजर, यहाँ पे उसको जिसमें मेजर बिजनेस होगा उसको मेजर करेगा और मेजर को माइनर से मैच कर देगा। यानी कि एक लेग में कम से कम आपको $5,000 चाहिए ही चाहिए 10 डायरेक्ट में से। और बाकी का जो 5,000 है वो $500 के आप 10 लगा दोगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। 40 लोगों की टीम होगी तो आप यहाँ पे स्टार 3 बन जाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्लान था और आगे मैं बताऊंगा कि कौन से लेवल में कितना आपको % मिलेगा। अगर मैं बात करूं लेवल 1 की तो 6% है, लेवल 2 पे 2% है, लेवल 3 पे 2% है, लेवल 4 पे 1% है, लेवल 5 पे 3%। माय गॉड, ये देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा टीम होती है तो यहाँ पे 3% दी जाए, कितना बड़ा ख्याल रखा गया है लीडर का। तो यहाँ पे 6 से 10 लेवल तक जो है यहाँ पे 0.75 है, 11 से 15 तक यहाँ पे जो है 1% है और यहाँ पे 16 से 21 लेवल तक आधा % आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि ये पब्लिक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और इसके क्रिएटर का ये मानना है जब पब्लिक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पब्लिक इसे मेहनत करके बढ़ाएगी, चलाएगी तो पब्लिक को फायदा भी होना चाहिए। जब ज्यादा मेहनत करेंगे तो उसको ज्यादा फायदा भी मिलना चाहिए पब्लिक को। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा बिजनेस जो है, हमारा जो गल्ला है, जो पब्लिक का गल्ला है वो 2 मिलियन से कम रहता है तो 25.5 मिलता है। जैसे ही 2 मिलियन क्रॉस करता है तो 26.25 हो जाता है। 4 मिलियन क्रॉस करते ही ये हो जाता है 27% और 8 मिलियन क्रॉस करते ही यहाँ पे हो जाता है 27.75% और 16 मिलियन क्रॉस करते ही ये हो जाता है 28.05%। और जैसे ही 32 मिलियन क्रॉस करेगा, माय गॉड, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा 30%, यानी कि 2% रोज। माय गॉड, बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे आप कमा सकते हैं। जो लोग यहाँ पे ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एक रिवॉर्ड रखा गया है। सिस्टम में जितना भी डिपॉजिट होता है उसका 0.2%
हिस्सा जो है उन 3 लोगों के लिए निकाला जाता है जो यहाँ पे ज्यादा काम करते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। और ये मैक्सिमम नंबर 1 वाले को मिल सकता है 2000, नंबर 2 वाले को मिल सकता है 1000 और नंबर 3 वाले को मिल सकता है मैक्सिमम 500। अब ये रकम कितनी भी हो सकती है रोज, $100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे बहुत ही मैजिकल इनकम है, वो है लकी पूल 24 आवर डिपॉजिट। अगर आपका नंबर जो है लकी पूल में आ गया तो आपको यहाँ 0.5% उन लोगों के लिए निकाला जाता है। 10 लकी विनर जो होते हैं हमारे, उनको जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और वो किसी को भी मिल सकता है जो टॉप 10 डिपॉजिटर होते हैं। इसके बाद मैं बात करूं जिसने मुझे इतना शॉक किया, पहले मैंने इस सिस्टम को इग्नोर किया, बट जब मेरे साथ के लोग मुझे जब ये स्क्रीनशॉट भेजने लगे और बताने लगे और चारों तरफ से मुझे प्लान आने लगा, तो मुझे लगा कि शायद कुछ मिस हो गया और इसे समझना चाहिए। आज तक यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा एक आइडिया लेता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनियों में काम करा है, क्या एक बार नेटवर्क बनाने से आपको जिंदगी भर ये बार बार इनकम आ सकती है? तो प्लीज अगर आ सकती है तो हैंड राइज करना, अदरवाइज नहीं करना। तो मैं देख रहा हूं किसी का भी हैंड राइज नहीं है, तो इसका मतलब एक इंसान से अगर दूसरा नहीं जोड़ेगा, इमरान भाई मैंने ये बोला है कि आ सकती है तो हैंड राइज नहीं करना, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये जो सिस्टम है, एक बार जोड़ने के बाद जो है यहाँ पे बार बार इनकम आ सकती है। इससे मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। मैंने अपनी लाइफ में 18 साल के करियर में ऐसा प्लान नहीं देखा। जैसे पिछला सिस्टम जो है वो एक नया इन्वेंट था, इसी तरीके से ये एक नया इन्वेंट है। और मार्केट को क्या चाहिए? एक नया टेस्ट चाहिए। तो लोगों में आज की डेट में देखेंगे, लोगों में क्रेज है इस चीज का। जिधर जाओ बीएसजी, जिधर जाओ बीएसजी पॉलीगॉन अभी आपको सुनने वाला है। तो जिधर जाओ बीएसजी का शोर था, जिधर जाओ जिससे पूछो भाई क्या कर रहा है, ये कर रहा है भाई, सीएसजी कर रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने देखा जब चारों तरफ एक ही आवाज आ रही तो उसे समझना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि कहीं जो है ना हम अपने चक्कर में जो है कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गवा रहे। तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया और 4 घंटे लिए उसके, मैंने 4 घंटे बैठ करके मैंने इसको समझा। जबकि उसने मेरे को पहले भेजा था 4-6 महीने पहले, वो इसका वर्जन 1 था, वहां पे बहुत सारी खामियां थी इस सिस्टम उस सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर था। और उस ब्लॉकचेन का और इस ब्लॉकचेन का कोई लेना देना नहीं है, ना ही क्रिएटर का और ना ही किसी मालिक, कंपनी ओनर, किसी का भी नहीं, क्योंकि सिस्टर कंपनी तो है ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन जो है वर्ल्ड की टॉप 5 में आती है। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट हमारा मात्र 30-40 रुपए में सब कुछ निपट जाता है। और वहां पे रजिस्ट्रेशन करने का ही चार्ज जो है आपको $30 देना पड़ रहा था, यानी कि 2400-2500 रुपए सिर्फ आपको फीस में वहां पे चले जाते थे। उसके बाद जो आईडी टॉपअप करोगे वो अलग बात है। इसलिए जो है ना वो सिस्टम थोड़ा डंप हुआ। तो इस वजह से जो है ना, पहले मैं सिस्टम में अच्छे लेवल पे काम कर रहा था, अच्छा पैसा भी कमाया, अच्छी टीम भी बन गई थी, बट वहां पे ये प्रॉब्लम आई। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई इसमें भी आ गई तो नेगेटिविटी तो कभी भी आ सकती है दिमाग में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, अभी मार्केट में एक सिस्टम चल रहा है और उस सिस्टम के अंदर 7 लाख आईडी लग चुकी हैं। वो पॉलीगॉन के ऊपर चल रहा है, डाई के ऊपर चल रहा है। तो हमारे सामने लाइव एग्जांपल है कि 7 लाख अगर अकाउंट इसके अंदर लग भी जाए तो भी $1 से ऊपर फीस नहीं जाने वाली है। यानी कि हमारा काम 80-100 रुपए मैक्सिमम में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बेफिक्र हैं, बेचिंतित हैं और यहाँ पे बिंदास होके काम कर सकते हैं। और अब मैं बता दूं कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे। तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, एक छोटी सी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होती। अगर हम यहाँ पे $1000 का यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, $1000 का खुद का अकाउंट, और 10 डायरेक्ट हमने लगा दिए, मात्र $10,000 का बिजनेस किया हमने, तो बस दूसरी कंपनी में अगर आप होते तो आपको एक बार रेफरल मिला, खत्म। बट यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है,
एक ऐसी मजबूरी लगा दी कि यहाँ पे एंट्री गेट है, एग्जिट है ही नहीं। एक बार जो बंदा यहाँ पे आ गया तो आपको छोड़ करके जा ही नहीं सकता। यानी कि आपने अगर $1000 की आईडी लगाई तो 6% के हिसाब से हर 15 दिन में वो रिन्यूअल करेगा, तो आपके हो गए $1200, और $500 आपके खुद के। 51% मंथली लगाएंगे तो 12 और 5 1700, 1700 इंटू 88 करेंगे तो 1,50,000 रुपया महीना। माय गॉड, इतनी जबरदस्त इनकम कि आपने सिर्फ एक बार काम किया और 10 पे ही आपकी बस हो गई कि 10 और बस, अब और नहीं लगा सकते, आपके अंदर कैपेसिटी है ही नहीं। 11वां व्यक्ति आपकी टीम में आया ही नहीं, कहीं मिला ही नहीं, आपने दुनिया घूम ली, मिला ही नहीं जिससे आपके साथ जुड़ना है, तो भी आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपया महीना आ सकता है। अगर आपने यही काम $2000 से कर लिया तो आपको 3 लाख रुपया महीना। 3 लाख कैसे, $2400 तो ये हो गए महीने के, और $1000 इसका 50%, यानी कि आपका भी और रेफरल का भी मिला करके, डायरेक्ट रेफरल बताया सिर्फ मैंने ओनली, तो यहाँ पे आप $3400 महीने का ले सकते हो बिना किसी सरदर्दी के। और यहाँ पे जो है एक छोटा सा अगर आपने काम कर दिया और आपका यही मल्टीपल सिर्फ 3 लेवल तक हो गया, कैलकुलेशन 10 का पहाड़ा पढ़ दिया आपने और आपके लोगों ने भी 10 का पहाड़ा पढ़ दिया, तो यानी कि $200 का अगर आपने खुद का अकाउंट लगाया है, छोटा सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल बहुत ही छोटा सा। यहाँ पे हम देखेंगे 10 लोग हमने लगाए तो 10 लोगों का $200 के हिसाब से $240 एक महीने का हो गया, और वो 10 लोग 10 लोग लेके आते तो होते हैं 100 लोग, 100 लोगों का 2% के हिसाब से हो गया $800, और यहाँ पे 100 लोग मिलकर के जब 10 लोग लेके आएंगे तो यहाँ पे बन जाएंगे 1000 लोग, 1000 का 2% यानी कि $8000 हुआ। 8,800 240 यानी कि $9,040, यानी कि 8 लाख रुपया महीना। आपकी इनकम बैक नहीं आएगी, यहाँ बैक गियर है ही नहीं। एक बार जो आपने इनकम पे पहुंच गए तो आप उससे वापस नहीं आते, आप उससे आगे ही जाएंगे, पीछे आएंगे ही नहीं। आप यहाँ पे प्रमोशन ही प्रमोशन है, डिमोशन है ही नहीं। अब यहाँ पे हम देखेंगे यही काम अगर हमारा 5 लेवल में हो जाता है तो क्या जलवा हो सकता है, तो क्या मैजिक हो सकता है हमारी लाइफ में। देखिए दोस्तों, सिर्फ $500 का आपका अकाउंट होगा और आपने सिर्फ पहले लेवल पे 10 लोग, दूसरे लेवल पे 100 लोग, तीसरे लेवल पे 1000 लोग, और फिर यहाँ पे 10,000, फिर यहाँ पे 1 लाख। अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले लेवल पे आए $600, दूसरे लेवल पे आए $2000, तीसरे लेवल पे आए 20,000, और चौथे लेवल पे 1 लाख लोगों के 1% के हिसाब से आए $1 लाख, और यहाँ पे 3% के हिसाब से 1 लाख लोगों के यहाँ पे हो गए 30 लाख डॉलर। माय गॉड, $30 लाख जब मैं नाम ही लेता हूं तो एक फीलिंग आती है अंदर, और बस लगता है कि बस मेरी जेब में आ गए। सो यहाँ पे 3,60,00,000 आप सालाना यहाँ पे डॉलर कमा सकते हैं। सोचो अगर आपके पास 3,60,00,000 डॉलर आ गए तो आपकी लाइफ में कितनी चेंजिंग आएगी और आपकी लाइफ कैसी होगी, आप उसको फील करो। तो यहाँ पे अगर यही काम $1000 से कर दिया तो ये यहाँ पे 7,20,00,000 जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, 7,20,00,000 आपको यहाँ पे मिल सकते हैं अगर ये फॉर्मूला इस तरीके से आपका अप्लाई हो जाता है। तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती। आप अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप करके देख लीजिए, दुनिया में कोई ना कोई कर रहा है, और इससे ज्यादा भी करा है लोगों ने और इससे कम भी करा है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे इसका 10% कर पाते हैं या 1% कर पाते हैं या आधा % कर पाते हैं या आप इसका 100% कर पाते हैं, ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी है। तो थैंक यू सो मच। मैं वापस बुलाऊंगा आज के जो हमारे होस्ट हैं, मिस्टर भूपेंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त आपने प्लान प्रेजेंटेशन किया, वाकई में मजा आ गया। और दोस्तों अब 2 मिनट के लिए सर, 2 मिनट। दोस्तों अब मैं कुछ लीडर्स को इनवाइट करूंगा यहाँ पर। बहुत जस सर आप एक काम कीजिए सर, थोड़ा सा आप मीटिंग को संभालिए सर। अभी ना हमारे यहाँ पे लीडर आए हुए हैं और मैं आईडीज लगा रहा हूँ सर। मैं जस सर से या भूपिंदर सिंह बरनाला जी, भूपिंदर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी सर, ओके भूपेंद्र जी, थैंक यू। एंड बहुत बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन आपने पेश किया अकरम भाई, सच में
रियली टू गुड। बड़े जबरदस्त और सिंपल तरीके से आपने समझाया सिस्टम के बारे में। तो अभी एक हैंड रेज है वाजिद राणा जी का, तो मैं वाजिद भाई को अनम्यूट करूंगा, तो उनको सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो वाजिद भाई वेलकम है आपका। चलिए, उनको मैंने अनम्यूट किया था, पता नहीं किधर चले गए। तो भूपिंदर जी ऑलरेडी को होस्ट भी हैं और बरनाला से हैं, बड़े ही जबरदस्त ग्रेट पर्सनालिटी हैं। तो सर आप तो ऑलरेडी अनम्यूट ही हो, को होस्ट हो, तो आपका मैसेज हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी, थैंक यू। वेलकम सर। आपने मेरे को अच्छे से वेबिनार में इनवाइट किया सर। भूपिंदर जी ने आज बहुत अच्छा प्लान दिया है, बहुत मजा आया सुन के प्लान को। दोस्तों मेरा नाम भूपिंदर सिंह है, मैं बरनाला पंजाब से हूँ और मैं 3 स्टार लेवल अचीव कर चुका हूँ और मेरे को काम करते हुए तकरीबन 1.25 महीना हो चुका है। मेरी 100 लोगों की टीम बन चुकी है, बहुत मजा आ रहा है काम करने में। तो मैं एक ही स्नेहा देना चाहता हूँ, जुट जाओ दोस्तों, अभी देर नहीं हुई है, अपने सपनों को पूरा करो। ये बहुत बड़ा होने वाला है। अभी तो जो गल्ला हुआ है 2.5 लाख का हुआ है, ये 2.5 करोड़ का भी होने वाला है। जो लोग अभी भी देख रहे हैं अभी क्या होने वाला है, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ पे लोग करोड़पति बनने जा रहे हैं और अरबपति बनने जा रहे हैं। एक एक महीने का करोड़ रुपया बनेगा, जहाँ पे एक एक दिन का लाख रुपया बनने वाला है बहुत जल्दी दोस्तों। तो मौके को गवाओ मत। VSG वर्जन 2 एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही जल्दी LDP का जो आगाज है वो हो चुका है। चंडीगढ़ में बहुत बड़ी एक LDP लगने जा रही है। ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को वो LDP में लेके आए और जो टारगेट दिया गया है हमारी मैनेजमेंट की तरफ से उनको अचीव करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। अभी सिस्टम क्या है, कैसे LDP में जाना है, बहुत छोटा सा टारगेट है जो दिया गया है। तो मैं चाहता हूं जितने भी लोग हैं दिल से काम करो, इससे अच्छा बिजनेस आपको कभी नहीं मिलेगा। बड़ी जीत का तभी गाज होगा जब आप काम कल नहीं आज शुरू करोगे दोस्तों। मैं डेली 5 प्लान करता हूं और 5 के 5 आईडी मेरे डन होते हैं। सिर्फ एक गोल बना के निकलता हूं घर से भी, आज मैंने 5 प्लान करने और 5 आईडी लगानी है। अगर आप दिल से काम करोगे दोस्तों तो परमात्मा भी आपका, प्रगति भी आपका साथ देती है। दिल से निकलो, काम करो, अपने सपनों को पूरा करो। बहुत बड़ा बिजनेस है VSG वर्जन 2 पॉलीगॉन, बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों। सोचो मत, लग जाओ, कल से नहीं। थैंक यू सर, आपने मेरे को बोलने का मौका, और थैंक्स करता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन अमित खोलर जी, संजीव नागपाल जी का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम मेरे को दिया। मैं दिल से थैंक्स हूँ। बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों, सोचो मत, करना शुरू कर दो। सो थैंक यू सर। यस जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड भी कैलाश नाथ जी हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है, तो एक बार उनको अनम्यूट कर देते हैं। कैलाश जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज, वेलकम है सर। कैलाश जी जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हेलो। हाँ, अरे सर, हम थोड़ा सा ये पूछना चाहते थे कि जैसे मान लिया किसी की 100 की आईडी है सर, और हाँ उसके जी। नीचे 200 की आईडी लगी, तो उसको जो है उसका रिवार्ड्स का पेंडिंग रहेगा सर क्या? नहीं सर, वो पेंडिंग नहीं रहता है, वो एक बार उसी समय आ गया 100 का आएगा आपको, बस वो बाकी फ्लश आउट हो जाता है। नहीं, जब उसकी 200 हो जाएगी तो वो पेंडिंग रहेगा, तुरंत उसको आ जाएगा सर? नहीं 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 नहीं, वो आपने अब 200 की अगली बार वो 200 वाला फिर रिसाइकल करेगा तो उस समय आपका फिर पूरा आएगा। अच्छा, तब आएगा सर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हमने कहा कि हर साइकिल के बाद 15 दिन बाद तो रिसाइकल करना ही है बंदे ने, तो उस समय आ जाएगा। अच्छा, तब आएगा सर? हाँ जी, इस बार आपको पहली बार अगर आप 100 का है, आपके नीचे 200 का लगा, तो आपको $100 का ही रिवार्ड आएगा, आपको $6 ही आएंगे, जबकि $12 आने थे, 6 ही आएंगे। नहीं, जैसे हमने हमारा सर्कल हुआ तो हमने कर लिया, तो वो 6 आ जाएंगे ना तुरंत? नहीं, 6 वो पुराने नहीं आएंगे, पर अगली बार से जो 12 आने हैं वो 12 आएंगे रेगुलर आपको। अच्छा, पुराने नहीं आएंगे सर?
नहीं सर, पुराने नहीं आएंगे। ओके ओके, यही सर जानना था थोड़ा।